तरह से यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से वो ट्वीट आया है, हमने मार्केट्स को टोटली चेंज होते हुए देखा है। गिफ्ट निफ्टी 750 पॉइंट ऊपर है, कच्चा तेल 10% गिर चुका है, सोना चांदी इन द पॉजिटिव है और काफी बड़ी बड़ी मूवमेंट्स यहां पर डाउ जोन्स में भी देखने को मिली हैं। हमारे साथ अब अनुज सिंघल जुड़ चुके हैं। अनुज नमस्कार। और यूएस प्रेसिडेंट ने कहा है कि पावर प्लांट पर हमले को 5 दिन के लिए टाला गया है और यूएस और ईरान के बीच में नेगोशिएशंस हो रहे हैं जो कि बेहतरीन तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हैं और बाजार टोटली यहां पर टर्न अराउंड होता हुआ नजर आया है। कैसे देखते हैं और जिस तरह का मार्केट रिएक्शन हम यहां पर बनता हुआ देख रहे हैं, कमोडिटीज में तो काफी बड़ा अच्छा खासा है और गिफ्ट निफ्टी पर भी। देखिए मनीषा जी, एक चीज बहुत क्लियर है। आज जो हम बात भी कर रहे थे कि जब एक बुली और जब इस तरीके की चीजें होती हैं, आप जब तक उसको ये यकीन ना हो जाए कि वो जीत रहा है, तब तक इस चीज का अंत होता नहीं है। एक तरीके से शायद डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी, ईरान ने शायद थोड़ा सा अपने आप को एक स्टेप पीछे लिया और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप अब इस चीज का क्रेडिट ले पाएंगे कि देखिए मैंने धमकी दी और उसके बाद सब मामले ठीक हो गया। और इस वजह से आई थिंक ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन देखिए ध्यान रखें इस चीज का, मार्केट इतना ओवरसोल्ड है कि थोड़ा सा रैली बनती है। 800 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी ऊपर है, क्रूड कोलैप्स हो गया है, गोल्ड जो नीचे था माइनस था वो प्लस में आ गया, चांदी प्लस में आ गई है। तो एक मार्केट में एक ऑब्वियसली एक रिएक्शन दिख रहा है। लेकिन अगले 3-4 दिन में देखना होगा कि ये वाकई में हम एक सीज फायर की तरफ ही बढ़ रहे हैं जैसे लक्ष्मण जी कह रहे थे, या फिर अभी इसमें एक और पेंच फंसेगा। लेकिन एक बार के लिए मार्केट में एक पावरफुल शॉर्ट कवरिंग बाउंस बनता है, ये बिल्कुल सही है। और इसीलिए एक और चीज जो बहुत क्लियर है इस मार्केट में कि क्लोजिंग में अपनी पोजीशन को हेज करके जाना बहुत जरूरी होता है। और अगर आप कोई भी पोजीशन ओपन छोड़ जाएं तो उसमें इस तरीके का ये मैन मेड गिरावट जब भी आती है उसमें ये हमेशा रिस्क रहेगा कि वो उस मैन मेड गिरावट जो वो मैन है वो कब चेंज हो जाए। और वो क्लियरली अभी ये हुआ यहाँ पर। एक अच्छी चीज है लेकिन ये मार्केट के लिए एक इतने समय से जो तमाशा बना हुआ था कम से कम अब वो थोड़ा खत्म होगा और होपफुली थोड़ा सा सैंक्टिटी मार्केट में वापस लौटेगी। अनुज, आप कहेंगे इट्स टू अर्ली टू से दैट बिकॉज हम देखते हैं कि ये ट्वीट्स और ये लैंग्वेज और सामने की तरफ से क्या आता है वो रोजाना यहाँ पर चेंज होता है। आप कहेंगे इट्स टू अर्ली टू कॉल इट अ सीज फायर? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए उनका क्या है, क्या कब मन पलट जाए, कब क्या हो जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता। परसों भी बात हो रही थी सीज फायर की, उसके बाद एकदम से उन्होंने 48 आवर का अल्टीमेटम दे दिया। अब 5 दिन की उन्होंने मोहलत दी है। हो सकता है तीसरे दिन उठ के बोल दें कि नहीं हमारी बातचीत नहीं हो रही है ढंग से, अब हम आगे जाके वो कर रहे हैं। लेकिन मनीषा जी जो भी है, एक बार के लिए तो मार्केट में पावरफुल शॉर्ट कवरिंग बनती है। मेरे ख्याल से एक बार के लिए तो निफ्टी में कि 23,500 से 24,000 तक का मूव खुला है निफ्टी में। और ग्लोबल मार्केट में भी अगर आप देखें, डाउ फ्यूचर्स इस समय करीब करीब मैं देख रहा था डाउ फ्यूचर्स में अच्छी रैली बन रही है इस समय। 900 पॉइंट की तेजी है अनुज। हाँ 2% ऊपर है, 1000 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स ऊपर है, 800 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी ऊपर है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ब्रेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ब्रेंट। आप ब्रेंट देखिए, ब्रेंट 10% की गिरावट 92 पर आ गया है ना, 98 पर आ गया, 98 पर। तो बिल्कुल बड़ा पॉजिटिव है। ओह एब्सोल्युटली अनुज, बहुत बड़ी हमने मूवमेंट्स यहाँ पर आते हुए देखी हैं और जैसे अनुज हमें बता रहे हैं कि जोरदार गिरावट यहाँ पर हमने आते हुए देखी है। कच्चे तेल में आपकी स्क्रीन पर है 10% की गिरावट यहाँ पर इमीडिएट रिएक्शन के तौर पर आई है। 113 का हाई था आज का, 115 का भी हाई था एक्चुअली, और वहां से $100 प्रति बैरल के लेवल्स हमने यहाँ पर बनते हुए देखे हैं। जहां तक सोने चांदी की बात है, वेल अच्छी खासी गिरावट के साथ कारोबार था, लेकिन हल्की सी बढ़त चांदी में देखने को मिली है। सोना ऑफ कोर्स अपार्ट है, जो दिन के लॉसेस थे वो यहाँ पर एब्सोल्युटली खत्म करता हुआ नजर आया है। अनुज सिंघल साहब जुड़ गए। अनुज सर, इस पूरे बयान को अगर गौर से पढ़ा जाए, 2 दिन पहले के बयान को जब उन्होंने कहा था कि हम ऑब्जेक्टिव के काफी करीब पहुंच चुके हैं, और अब ये बयान की हम बातचीत करें, काफी टोन काफी सकारात्मक है। अब माना जाए कि सीज फायर की घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन घोषणा के करीब पहुंच चुके हैं। देखिए लक्ष्मण जी, इशू क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है वो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही जानते हैं। मैंने एक बात हंसी मजाक में कही थी कि या तो डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेडिंग अकाउंट का पासवर्ड मिल जाए तो पता चल जाए कि वो अगला क्या करने वाले हैं। लेकिन दूसरी चीज एक और बहुत क्लियर है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे इंसान, जैसा होता है ना कि एक जब तक उन्हें ये ना लगे कि बस मुझे तो चाहिए था वो मुझे मिल गया, तब तक वो रुकते नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये साबित करना चाहते हैं वो कि मैंने जो 48 आवर का अल्टीमेटम दिया वो काम कर गया है। और ये अब देखिए ईरान की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट्स तो बहुत ज्यादा आ नहीं रही है आजकल, तो कहीं ना कहीं उस चीज पर उन्होंने काम किया। लेकिन एक चीज जो बहुत क्लियर है कि यूएस में भी कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप अलग थलग पड़ रहे थे। आपको याद होगा अभी रिसेंटली उनके मागा के एक बहुत बड़े जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने भी कहा था कि मैं अब इसका साथ और नहीं दे सकता। तो कहीं ना कहीं उनकी खुद की मार्केट अगर आप देखें, वहां की बॉन्ड मार्केट देखें, वहां पर अगर आप देखें यूएस में क्या हो रहा था कि जो इन्फ्लेशन का रिस्क था वो वापस आ रहा था,
रेट हाइक की पॉसिबिलिटी बन गई थी, रेट कट तो आप भूल ही जाइए। तो कहीं ना कहीं हम उस स्टेज में पहुंच गए थे जहां पर ये जो वॉर है ये उन्हें नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही थी। और आई थिंक कहीं ना कहीं उन्होंने फेस सेविंग एक मैकेनिज्म ढूंढा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हाँ ठीक है, मैंने अल्टीमेटम दिया और उसके बाद हमारी बात हुई और अब हम सीज फायर की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए अभी एक लॉजिकल अजम्पशन तो यही माननी होगी आपको कि ये वाकई में अब 5 दिन की जो बात है, होपफुली उसके उसके बीच में शायद एक अनाउंसमेंट भी आ जाए कि ये वॉर ऑफिशियली खत्म हो गई है। अगर ऐसा हो गया तो बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। और अगर ऐसा हुआ तो जो मार्केट ने जितनी गिरावट देखी वो पूरी की पूरी एटलीस्ट कम से कम और कुछ नहीं तो 24,500 24,800 तक तो हम वापस जा सकेंगे। लेकिन अभी उनकी इस बात पर हम बिल्कुल, कितना मैं यही भरोसा पूछना ही करें और ईरान क्या करेगा, आई थिंक ये बहुत बड़े फैक्टर्स हैं। लेकिन अभी आज आज तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा सेलिब्रेशन का दिन बनता है कि कहीं ना कहीं एक लॉजिकल बात आगे बढ़ी है। बाजार को एक बड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट मिलेगा। आपने कहा भी कि बाजार यहां से उठेगा, लेकिन थोड़ा सा स्पेसिफिक सवाल आपसे पूछूं, कल जब बाजार खुलेगा तो कल आप क्या देखना चाहेंगे? हाँ, पहली बात तो ट्रम्प पलटे ना अपनी बात से कल सुबह तक, क्योंकि अभी में और कल सुबह में अभी भी काफी समय बाकी है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये रहेगा कि और कोई फ्रेश डेवलपमेंट ना हो, ये बोल के कि कोई अटैक नहीं होगा, कोई अटैक हो ना जाए कहीं ना कहीं। ठीक है, लेकिन लक्ष्मण जी कल मुझे लग रहा है गिफ्ट निफ्टी इस समय 800 पॉइंट ऊपर है। अगर यही परिस्थिति, अगर मार्केट इस समय खुला होता तो हम 1000-1200 पॉइंट निफ्टी पर ऊपर होते इस न्यूज के चलते, क्योंकि काफी लोग वेट कर रहे थे कि बस न्यूज आए वॉर की और उसके बाद हम बाइंग करें। तो वो लोग अपना पैसा अब शायद वापस मार्केट में डालना शुरू करेंगे। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। मार्केट काफी शॉर्ट है इस समय, तो एक स्प्रिंग वाला मूव मार्केट में कल आना चाहिए, प्रोवाइडेड लक्ष्मण जी और कोई फ्रेश डेवलपमेंट ना हो जाए, मतलब कुछ और नया ना बोलते हैं वो, वापस कुछ नेगेटिव ना बोलते हैं, जो कि मुझे अनलाइकली लग रहा है। और देखते हैं आज शाम को यूएस मार्केट खुद कैसे बिहेव करते हैं, यूएस मार्केट इस बात को कितना मानते हैं, और जो ब्रेंट क्रूड है वो कहाँ तक जाता है। एक तो मुझे लग रहा है कि जो थोड़ा सा हम आज ब्रेंट क्रूड देख रहे हैं ना, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उसमें थोड़ी सी गलती है, जो हम रेट हमारे पास आ रहा है उसमें और ग्लोबल रेट्स में। आई थिंक ये हम 99 के करीब हैं, इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं। ये आई थिंक महीने का कुछ फर्क हुआ है जिस वजह से शायद ये रेट शायद गलत दिख रहा है। 99 के नीचे है जहाँ तक मेरा ख्याल है ब्रेंट पर, हम थोड़ा उसको थोड़ा चेक कर देंगे। तो आई थिंक बहुत कुछ इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि ब्रेंट कहाँ जाता है। आज डॉलर का मुंह देखते हैं, डॉलर इसकी वजह से शायद नीचे आए। डॉलर इंडेक्स जो है जो 100 तक चला गया था, अगर वो 98 के करीब आ जाता है, मान लीजिए 98.5 तक आ जाता है डॉलर इंडेक्स, तो आई थिंक वो एक और चीज होगी जो हम देखना चाहेंगे। उसके अलावा आज शाम को यूएस का सीबीओई बिट्स जो है वो क्या करता है, क्योंकि हमारे यहाँ आपने देखा ही है वॉलेटिलिटी इंडेक्स में किस तरीके की बड़ी रैली आई है। तो आई थिंक ये कुछ फैक्टर्स होंगे जो आप देखना चाहेंगे मार्केट में। और एक चीज लेकिन इस मार्केट में अभी भी मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा गंगो होने की जरूरत नहीं है। ये नहीं है कि बस कल से सारा पैसा मार्केट में डाल दिया कि अब वॉर खत्म हो गई। हमारी मार्केट की दिक्कतें और भी हैं, और अभी तो जो इतने दिन क्रूड ऊपर रहा है इसका एक कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे नंबर्स पे आगे जाके दिखेगा अभी। तो इसके लिए ठीक है, एक शॉर्ट कवरिंग रैली बनेगी, एंजॉय करिए उसको, लेकिन ये मान लेना कि बस बॉटम बन गया, ये आई थिंक थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। यानी कि सर कल मान के चले फिंगर क्रॉस्ड, बहुत ही अच्छा हम बाजार कल देखने वाले हैं। देखिए होना तो चाहिए आज तो मतलब ये सोचिए ना कि 3:30 बजे से 5 बजे के बीच में क्या कुछ बदल सकता है, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। और आज आप यकीन नहीं मानेंगे, 3:20 पर जब हम क्लोजिंग स्ट्रेटेजी करें तब मैंने यही कहा था नया को कि नया कोई बड़ी बात नहीं, ट्रम्प साहब आज वो जाने माने जाते हैं टेको के लिए, आज फिर से वो चिकन आउट करेंगे, कहेंगे कि मेरी तरफ से युद्ध खत्म हो और कोई बड़ी बात नहीं, हम कल बड़े गैप से खुल जाए। तो ये होता है और हो सकता है इस तरह के बाजार में यही होता है। देखिए आज तो आपको स्क्रीन पर पूरी तरह से पैनिक दिखा भी, मतलब कहीं कोई छुपने की जगह नहीं। 500-600 पॉइंट निफ्टी गिर जाए, 4% आपके बाकी सारे इंडेक्स गिर जाए, मतलब साफ है ये पैनिक तो था ही। अब ये इस पैनिक से कम छुटकारा मिलेगा। अच्छी बात ये कि हम एक रिकवरी देखेंगे, रिलीफ वाली बात होगी। अब कितना बढ़ते हैं क्या बढ़ते हैं, देखिए अभी मैं इस हड़बड़ी और जल्दबाजी में नहीं हूँ कि इतना पॉइंट बढ़ जाएंगे, इतना कूद जाएंगे। सबसे पहले ये एक बड़े दिनों बाद एक अच्छी खबर आई है, लंबी सांस लेके इस खबर को हम थोड़ा सा डाइजेस्ट करते हैं, देखते हैं आज अमेरिका का कच्चे तेल का, बाकी सब चीजों का कितना इम्पैक्ट आता है। कच्चा तेल इस वक्त $10 नीचे आया है, अच्छी बात है। मैं चाहता हूं कि देखिए जब तक कच्चा तेल $90 के नीचे ना आए तब तक हम खतरे से बाहर नहीं है। हमें सिंपल सी एक ही चीज है,
फोकस पूरा और पूरा सिर्फ एक चीज पर करना है, वो है कच्चा तेल। ये हमें $90 के नीचे मिनिमम चाहिए, तब हम ये कहेंगे कि हम युद्ध के खतरे से बाहर निकल चुके हैं। हाँ, ये जरूर है कि एक रिकवरी होगी। इस रिकवरी में इमीडिएटली आप क्या कर सकते हैं, मुझे लगता है 23,150 तक की यात्रा एक बार निफ्टी करने की कोशिश करेगा। इस वक्त आप देख सकते हैं 950 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी ऊपर है, इस वक्त 1200 पॉइंट के आसपास डाउ फ्यूचर्स ऊपर है। देखते हैं, अब पूरी रात बाकी है, अमेरिका में क्या कुछ होता है। अच्छा, ये तो ट्रम्प के स्टेटमेंट आए हैं, अब ईरान के स्टेटमेंट भी देखने, इजराइल के भी देखने। सोचिए हमने कहा अगर ईरान के हाँ भाई चलो ठीक है, युद्ध विराम करते हैं, लड़ना बंद, आइए बातचीत करते हैं, बहुत बढ़िया, और भागेंगे। और ईरान के भाई आप कौन युद्ध बंद करने वाले, शुरू आपने किया, खत्म हम करेंगे, तब क्या? करेक्ट। सो बहुत सारी चीजें, देयर आर सो मेनी इफ्स एंड बट्स, देयर आर सो मेनी सिप्स बिटवीन कप एंड लिप्स। सो मैं कोई ऐसे कूद कर हड़बड़ी में डिसाइड करने की जल्दबाजी में नहीं हूँ कि क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। जब बहुत खराब हो रहा था तब भी हम बड़ी शांति से बात कर रहे थे कि नहीं, चलिए चीजें खत्म होगी, हमेशा हम नहीं लड़ सकते। आज अच्छी खबर आई तो भी हम उसको आराम से देखेंगे, समझेंगे। एक बार सबके स्टेटमेंट आ जाने दीजिए। कौन सा मार्केट अभी खुलने वाला है आपका, कल सुबह 9:15 बजे खुलेगा, तब तक अपने पास बहुत सारा समय है। बट हाँ, एक चीज अच्छी कि कम से कम शाम अच्छे से निकलेगी, लोगों के फोन कम आएंगे, लोग कम पूछेंगे व्हाट नेक्स्ट, अब क्या आगे क्या, तो वो सवाल जवाब थोड़े से कम हो जाएंगे। ये मेरे लिए बड़ी रिलीफ की बात है कि जवाब देते देते अब मैं थकूंगा नहीं। बिल्कुल, तो आराम से सर तब तक खुशी मनाते हैं सुबह होने तक। थैंक यू सो मच। एक ही उम्मीद करें, प्रार्थना करें कि भाई हम किसी और की तरफ से, मतलब वो इजराइल तो खैर ज्यादा मायने नहीं रख रहा है। इम्पोर्टेंट मुद्दा यही है कि ईरान क्या कहता है, क्या करता है, ये सबसे बड़ा ट्रिगर अब है। अगर ईरान ने इसको अच्छे से रेसिप्रोकेट किया, बात को समझिए, और ईरान कहता नहीं भाई बिल्कुल ठीक है, हम भी युद्ध विराम चाहते हैं, 5 दिन बात करेंगे, और वैसे ही एक उनकी तरफ से स्टेटमेंट आती है, ये बहुत अच्छी होगी। और अगर उनकी तरफ से ये आती है, ईरान इस वक्त ना थोड़ा इतना कमजोर है नहीं जितना हम सब समझ रहे थे। आई मीन हमसे मतलब अमेरिका वाले, तो उसने जिस तरह से लड़ाई लड़ी है, इसलिए मैं थोड़ा सा अपने जितने भी स्टेटमेंट्स, मेरी जो तेजी का मूड माहौल, उसको रिजर्व करके इसलिए चल रहा हूँ। एक बार ईरान के स्टेटमेंट देख लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे हमें कल सुबह क्या 900 पॉइंट बढ़ना काफी है, कम बढ़ना है, ज्यादा बढ़ना है, कच्चा तेल कहाँ तक आता है, कहाँ तक नहीं आता है, ये सारी चीजें कल पता चल जाएगी ना, कहाँ जाने वाला है मार्केट, यहीं कहीं, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल सर, चलिए तब तक आप आराम कीजिए सर। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो